विधि पाऊं तो ही प्रभु कहे तू मन को पाले पा जाएगा मोर। उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ा, आज मस्ती छोड़ी। उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखी। वो आगे बढ़ता गया। कौन था वो? क्या नाम था उस शख्सियत का जिनकी लिखी अधिकांश फिल्में बहुत ही लोकप्रिय रहीं? वो शख्सियत न निर्माता, न निर्देशक, ना ही संगीत से उनका दूर दूर तक नाता था और ना ही अभिनय क्षेत्र से। वो थे उपन्यासकार जिनके उपन्यासों पर मन लुभावन, भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण फिल्में बनी। मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा होए। किस उजले दर्पण पर प्राणी, किस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधा। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हिंदी के उपन्यास पढ़ने वालों को बखूबी पता होगा। जी, गुलशन नंदा एक ऐसे लेखक जिन्होंने जासूसों को जासूसी की दुनिया से प्रेम की नगरी में लाकर खड़ा कर दिया। हिंदी में पल्प फिक्शन यानी लुगदी साहित्य कही जाने वाली किताबों, या यूं कहें सबसे ज्यादा बिकने वाली और पढ़ी जाने वाली किताबों के लेखक उपन्यासकार गुलशन नंदा। जो दिल की तड़पना
प्यार हो गया हो मोरे राम जी। जो दिल की तड़पना जाने, जो दिल की तड़पना जाने, उसी से मेरा प्यार हो गया है, उसी से मेरा प्यार हो गया हो मोरे राम जी। महंगा पड़ा दिल लगाना, जो दिल की तड़पना जाने, जो दिल की तड़पना जाने, उसी से मेरा प्यार हो गया है, उसी से मेरा प्यार हो गया हो मोरे राम जी। प्यार हो गया है, उसी से मेरा प्यार हो गया, होय 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 राम जी। निवास स्थान की जानकारी नहीं, पर इतना जरूर लिखा पाया कि वो शहर बड़ा नहीं था। बचपन से ही किस्से कहानियां अच्छी लगती थी उन्हें। युवावस्था में एक कहानी लिखी जो खत्म होते होते 100 पन्नों के उपन्यास के रूप में तब्दील हो गई। अच्छी है या नहीं, अब दूसरे लोगों की राय की जरूरत थी। वो जुट गए जनाब। इस 100 पन्ने के उपन्यास की 3-4 प्रतियां खुद अपने हाथ से लिखकर तैयार कर ली, दोस्तों को दी पढ़ने के लिए। शहर छोटा था, रातें जल्दी ही सन्नाटे में विलुप्त हो जाती थीं। उनके बहनोई ने लिखा है कि रात 9 बजे साहब निकल पड़े साइकिल लेकर एक दोस्त के घर। उनके घर जाकर देखा, ऊपर उनके कमरे में रोशनी थी। उन्हें लगा दोस्त उपन्यास पढ़ रहा है। दूसरे दोस्तों के बारे में सोचा, शायद वो भी पढ़ रहे होंगे। और दूसरे दिन सबने कहा, गुलशन बहुत ही रोचक उपन्यास है। फिर चल पड़ा सिलसिला उपन्यास लिखने का। रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज
बन के जिनकी तरफ है अपना इशारा, भेद वो छुपाएंगे, भेद वो छुपाएंगे, भेद तो खुल जाएंगे। कागज के फूल धूल, अरे धूल, कागज के फूल खुशबू कहाँ से लाएंगे। कितना मजा आएगा कसम से, झूमेंगे गाएंगे, झूमेंगे गाएंगे, लोगों को जलाएंगे। कागज के फूल धूल, अरे धूल, कागज के फूल खुशबू कहाँ से लाएंगे। देखे नजर ने कुछ लोग ऐसे निकले जो कागज के फूलों जैसे। सपने कभी टूट जाते हैं जैसे, उनको भुला दो तुम दिल से ऐसे। वो तो भूल जाएंगे, वो तो भूल जाएंगे, याद नहीं आएंगे। कागज के फूल धूल, अरे धूल, कागज के फूल खुशबू कहाँ से लाएंगे। रंग ले आएंगे, रूप ले आएंगे, कागज के फूल धूल, अरे धूल, कागज के फूल खुशबू कहाँ से लाएंगे। 60 से लेकर 80 के दशक तक दर्जनों सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली फिल्मों के लेखक पर हिंदी साहित्यकारों में सबसे निचले पायदान पर खड़े गुलशन नंदा पर उस दौर की युवा पीढ़ी के आराध्य कहा जाता है। एक बार एक महानगर में साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों की पार्टी थी। गुलशन नंदा को भी निमंत्रण मिल गया। उस पार्टी में उनके लिए खूब खुसुर फुसुर हुई, साथ ही छीटाकशी भी लोग करने लगे उन पर उस दिन उस पार्टी में बहुत ही हंगामा हुआ था, बहुत ही अपमान हुआ था गुलशन का। नंदा साहब का पार्टी से जाते जाते वहां उपस्थित लोगों से ये कहना दिल को छू गया, साहिबानों, किताबें खरीद कर पढ़ने की हैसियत भी नहीं है, पर मोहल्लों की लाइब्रेरियों से 50 पैसे 20 पैसे में किराए पर लेकर क्लास में डेस्क के नीचे छुपा कर पढ़ने की आदत में बन चुका हूँ आज की युवा पीढ़ी का। ओ ठगत राम की बहना, तू बन जा मेरी मैना, अब राज लुटे या ताज लुटे, जब लागे तो से नैना। रामा दुश्मन है जमाना ठेंगे से, दुश्मन है जमाना ठेंगे से, तेरे दर पे जाने आऊंगा, तुझे बना के रानी लाऊंगा, पर लुट जाए खजाना ठेंगे से, लुट जाए खजाना ठेंगे से, दुश्मन है जमाना ठेंगे से। ठगत राम के बच्चे मुझको नौकर बोला था, अब बोल तुझे एक हंटर दूं या मारूं 2 लाफा। रोए जो तेरा भाई ओ मेरी मैना, रोने भी
ही सेना होने भी दे। मैं क्या मुंह करने वाला हूँ, राजा हेंटर वाला हूँ। पेट्रा बदल के आऊंगा, नए नए फिर हाथ दिखाऊंगा। अरे हेंटर है पुलाना ठंगे से, हेंटर है पुलाना ठंगे से, दुश्मन है जमाना ठंगे से। ऐसा वैसा नहीं सनम, मैं सुल्तान हूँ नामी। ये सब तो खाकर नमक मेरा करते हैं नमक हरामी, नमक हराम। हमसे हारेगी दुनिया, होगी ना अपनी हार सनम। हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा प्यार सनम। तेरा दिल और मेरा दिल एक हो जाएंगे हिलमिल, ऐसा तुझ में खो जाऊंगा, तेरी शक्ल का मैं हो जाऊंगा। अरे बन जाऊं जनाना ठंगे से, बन जाऊं जनाना ठंगे से। अरे हाँ हाँ जनाना, ओह जनाना, हाँ हाँ जनाना, ओह जनाना ठेंगे से। अरे हाँ हाँ जनाना ठेंगे से। मेरे साथ कोई भी नहीं गा रहा है, अरे सब लोग मेरे साथ गाओ। जनाना ठेंगे से, जनाना ठेंगे से। 60 के दशक के उस शुरुआती दौर में मुंशी प्रेमचंद, आचार्य चतुरसेन, गुरुदत्त, कृष्णचंद्र, वेद प्रकाश काम्बोज जाने पहचाने नाम थे और जद्दोजहद इनके साथ हमारा भी नाम आए इसी कोशिश में जुटे थे गुलशन नंदा। पाने के लिए सफलता जरा सी, दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वो आगे बढ़े, बढ़ते गए। कितने दिन आँखें तरसेंगी, कितने दिन आँखें तरसेंगी, कितने दिन यूं दिल तरसेंगे। एक दिन तो बादल बरसेंगे, हे मेरे प्यासे दिल। आज नहीं तो कल महकेगी ख्वाबों की महफिल। कितने दिन आँखें तरसेंगी। सूने सूने से मुरझाए से हैं क्यों उम्मीदों के चेहरे। कांटों के सर पे ही बांधे जाएंगे फूलों के चेहरे। सूने सूने से मुरझाए से हैं क्यों उम्मीदों के चेहरे। कांटों के सर पे ही बांधे जाएंगे फूलों के चेहरे। नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। कितने दिन, कितने दिन यूं दिल तरसेंगे। एक दिन तो बादल बरसेंगे, है मेरे प्यासे दिल। आज नहीं तो कल महकेगी ख्वाबों की जिंदगी पे सबका एक सा हक है, सब तस्लीम करेंगे। सारी खुशियाँ सारे दर्द बराबर हम तकसीम करेंगे। जिंदगी पे सबका एक सा हक है, सब तस्लीम करेंगे। सारी खुशियाँ सारे दर्द
1967 में हिंद पॉकेट बुक्स की घरेलू लाइब्रेरी योजना और पत्रिका सारिका ने इस धारा को पलट दिया। गुलशन नंदा के लिखे उपन्यास पहले से ज्यादा बिकने लगे। बिक ही नहीं रहे थे, बल्कि उनके उपन्यासों की मशहूरियत ने उन पर फिल्मों का निर्माण करने पर मजबूर कर दिया था फिल्म निर्माताओं को। अब ये गुलशन नंदा का युग था। फिल्म वालों ने हाथों हाथ लिया। तू आ जरा दिल में आ, दिल में आके फिर नहीं जा। तू है हंसी मैं हूँ जवां, आजा दिल रुबा। तू आ मुझे अपना बना, दिल से दिल के तार मिला। मैं हूँ ज़मीन तू है गगन, मौसम अलबेला। तू आ मुझे अपना बना। नीली घटा छाने लगी, दिल की लहर गाने लगी। नीली घटा छाने लगी, दिल की लहर गाने लगी। मन का मोर बचाए शोर, इश्क पे क्या किसी का जोर। ओ मेरी दुनिया आ, तू आ जरा दिल में आ, दिल में आके फिर नहीं जा। तू है हंसी मैं हूँ जवां, आजा दिल रुबा। आ तू आ जरा दिल में आ। पर्वत को चूमे, दिल पागल बन कर झूमे। बादल पर्वत को चूमे, दिल पागल बन कर झूमे। तीर हवा का तन पे लगे, मन में मीठा दर्द जगे। तू ही दवा बन जा, आ तू आ जरा दिल में आ, दिल में आके फिर नहीं जा। तू है हंसी मैं हूँ जवां, आजा दिल रुबा। तू आ मुझे अपना बना, दिल से दिल के तार मिला। मैं हूँ ज़मीन तू है गगन, मौसम अलबेला। तू आ मुझे अपना बना।
राम महेश्वरी और पन्नालाल महेश्वरी के फिल्म काजल से हिट फिल्मों का ऐसा सिलसिला चला जो कभी थमा ही नहीं। गुलशन नंदा का नाम फिल्म के हिट होने की जमानत बन गया था। 20 सालों तक एक अटूट रिश्ता बना रहा इनका फिल्मों से। फिल्मी दुनिया के सारे दिग्गज निर्माता निर्देशकों ने इनकी कहानियों और पट कथाओं पर सफल फिल्में बनाई। यश चोपड़ा, शक्ति सामंत, प्रमोद चक्रवर्ती, LV प्रसाद या हो रामानंद सागर। 1965 के बाद एक सीरीज में उनके उपन्यास फिल्मों के रूप में तब्दील होते चले गए। सावन की घटा 1966, पत्थर के सनम 1967, नीलकमल 1968, खिलौना, कटी पतंग, शर्मीली 1970 में आई। उसके बाद बनी फिल्म नया जमाना 71 में, 1973 में जुगनू और जोशीला। अजनबी फिल्म आई 1974 में और 1976 में भंवर और महबूबा। सबके बावजूद गुलशन नंदा के मन में एक टीस थी। उन्हें हिंदी साहित्य में स्वीकार नहीं किया गया था। हिंद पॉकेट बुक्स के प्रकाशक उन्हें अपने पास से गुजरने भी नहीं दे रहे थे। पर 1970 में पाठकों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। मुंह मांगी अग्रिम रकम देकर उन्होंने उनके उपन्यास झील के उस पार का प्रकाशन किया और 1973 में बप्पी सोनी के निर्देशन में धर्मेंद्र, मुमताज और योगिता बाली के साथ इसी नाम से फिल्म भी रिलीज हुई। हिंदी पुस्तक प्रकाशन के इतिहास में शायद ही कभी किसी किताब के पहले एडिशन की एक बार में 5 लाख कॉपी छापी गई हो। ऐसी ही कहानी थी झील के उस पार उपन्यास की। मेरी माँ
लगन हुई ऐसी चुभन, लगी ऐसी लगन, टूटे मेरा बदन, मैं मर गई लड़ते के मेरा बचना मुश्किल है मितवा, हाय बिछुआ दस गयो रे, हाय बिछुआ। गुलशन नंदा आगे बढ़े, सफलता मिली तो उन्हें भाग्यशाली कहा गया। यही समय था जब उनके उपन्यास अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद होकर धड़ल्ले से बिके। कटी पतंग की चीनी भाषा के अनुवाद ने तो बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इनकी लिखी फिल्में काजल, नीलकमल, खिलौना, कटी पतंग, नया जमाना और महबूबा लगातार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामित भी की गई थी। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि गुलशन नंदा को हमेशा हिंदी का लेखक कहा गया, माना गया, लेकिन सच्चाई इससे परे थी। नंदा साहब को हिंदी आती ही नहीं थी, वो तो जनाब उर्दू में लिखते थे और उनके बहनोई विजेंद्र स्याल उनको हिंदी में अनुवाद किया करते थे। तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा मैं क्या, पेश करता हूँ दिल एक टूटा हुआ, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी, खुश रहे। तुझको महफिल मिले, ओ जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले, आज मर्जी यही, आज मर्जी यही, ना खुदा है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे। 1987 में रिलीज हुई थी राजेश खन्ना श्रीदेवी की फिल्म नजराना, और कहा जाता है कि यही गुलशन नंदा साहब की लिखी आखिरी फिल्म थी। जन्म कब हुआ था ये तो नहीं पता, फिर भी अंदाजा ये लगाया जाता रहा है कि 1930 के आसपास इनका जन्म हुआ था। पर ये सच है, 16 नवंबर 1985 को गुलशन नंदा इस संसार से विदा हो गए। कभी दुख तो कभी खुशी के आंसू, वक्त के साथ परिवर्तन है जिंदगी। जिंदगी का लक्ष्य केवल है मृत्यु, मगर मृत्यु के बाद भी है जिंदगी। इससे पहले के याद तू आए मेरी आंखों में, फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। इससे पहले के याद तू आए मेरी आंखों में, फिर लहू आए, तुझसे रिश्ता मैं तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। हिंदी उपन्यासकार, हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक, कहानीकार गुलशन नंदा को हम हमेशा याद करते रहेंगे। हमारा जिक्र भी